और जिस तरीके से शेख हसीना ने जो कुछ स्टेटमेंट दिया है, चिकन नेक को लेकर दिया हो, बांग्लादेश को लेकर दिया हो, यूनुस को लेकर दिया हो, हिंदुओं के नरसंहार पर बात की हो, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जय सिया राम, राधे राधे। आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और जी। साधुवाद। जी। देखिए, जो शेख हसीना का स्टेटमेंट है पूजा जी, यही तो हम महीनों से सालों से कहते आ रहे हैं। ये मुल्ला यूनिस है, ये बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला है। इसकी जो हरकतें हैं वो इस्लामिस्ट वाली है, जहादी वाली है। इसमें और एक जहादी में कोई फर्क नहीं है। आज शेख हसीना जी ने 4-5 बातों का खुलासा किया। कह रहे हैं, पहली बात, जो भी वहां अलगाववादी है, जो भी वहां इस्लामिक शक्ति है, जो भी वहां इस्लामिक फोर्सेस है, उनको पूरा पूरा संरक्षण मुल्ला यूनिस की सरकार दे रही है, मुल्ला यूनिस दे रहा है। इसके संरक्षण में वो फल फूल रहे हैं। जैसे हद्दी मरा तो हद्दी की जनाजे में जाने की क्या जरूरत थी? हद्दी के कहे हुए विजन पे हम चलेंगे, ये कहने की क्या जरूरत थी? यानी कि इस्लामिक फोर्सों को आप सीधा सीधा संरक्षण दे रहे हो। वकरुज्जमान भी वहां गए थे। दूसरा पॉइंट, ये जो पाकिस्तान वहां आया है, ये जो हरकतुल इस्लाम वहां बढ़ा है, ये जो जितने भी जहां हरकतुल अंसार वहां बढ़ा है, ये जितने भी इस्लामी संगठन बढ़े हैं, कहीं ना कहीं बिना मोहम्मद यूनिस के संरक्षण के ये संभव नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कह रहा है, ये जो अलगाववादियों को जो संरक्षण मिला, खुलेआम मिला। याद कीजिए, जब ये यूनिस यूनिस आया था, करीब 2400 जहादी ऐसे थे जिनको 1 लाख जहादी कह के शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था। सबको इसने खुला छोड़ दिया। उसमें से 12 से 24 ऐसे थे जिनकी संभवतः फांसी होती, कुछ टाइम की बात थी, उन्हें फांसी पर लटकाया जाता। उन जहादियों को शेख यूनिस ने छोड़ दिया। ठीक है जी। तीसरी बात जो इसने की कि इसने पाकिस्तान से संबंध बनाए और ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जाने का इसने जो एक रास्ता है वो खोल दिया, क्योंकि पहले ईस्ट पाकिस्तान था। चौथी बात, आपने पाकिस्तान के आईएसआई को आने दिया, आईएसआई के दफ्तर खोला दिया, आईएसआई की व्यवस्था करा दी। छठी बात, आपने पाकिस्तानियों को बोला वीजा फ्री एंट्री, जो मर्जी पाकिस्तानी आओ, आप बैठो, बांग्लादेश में जो करना वो करो। और ये जो आपने किया, ये जो आपने इस्लाम और इस्लामिक शक्तियों को इकट्ठा किया, इस्लामिक अलगाववाद को इकट्ठा किया, और उसके बाद अगर किसी हिंदू की मृत्यु होती है, किसी हिंदू को मारा जाता है, दीपू को मारा जाता है, दीपू ने सिर्फ इतना कहा था, जो न्यूज़पेपरों में आया है, जो हम आप भी कभी कभी कह लेते, भाई ईश्वर तो एक ही, उसके अनेक रूप है। उसने सिर्फ इतना कहा था, अगर इस पे ब्लास्फेमी बनाई गई और इस पे उसको जिंदा जलाया गया, तो ये एक राजनीतिक बवाल है, एक राजनीतिक संरक्षण का आउटकम है, जिसके कारण ये हुआ। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये इसने कुछ प्रॉफिट साहब के इस्लाम के खिलाफ कुछ ऐसी बात उसने कही नहीं थी, पहली बात। उसके बाद देखिए आप, ये जो अलगाववादियों को संरक्षण मिला, उसके कारण मिला। भारत के साथ आपने रिलेशन खराब किया, आपने पूरे बांग्लादेश की ऊर्जा को केंद्रित किया, भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है। आज मैं मुल्ला यूनिस को याद दिला दूं, 4,500 लोग हमारी फौज के मरे, 9 से 10,000 लोग जख्मी हो गए, और कुछ 500 से 600 लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए। आपको बांग्लादेश दिलाने में फ्री में नहीं आया, यूनिस के पिताजी नहीं लाए थे बांग्लादेश, ये हमारी सेना ने खून बहाकर रूप मुक्ति वाहिनी के साथ लड़के बांग्लादेश दुबई दिलाया। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है यूनिस। और जो तुम अभी इसको इस्लाम और एंटी हिंदू एजेंडा बना रहे हो, ये इस्लामिस्ट एजेंडा बना रहे हो, पूरे बांग्लादेश की शक्ति को भारत के अगेंस्ट केंद्रित करना चाहते हो, ये बताता है कि आपके मन में क्या, आप किसके पेरोल पे हो। तुम हो सीआईए के पेरोल पे, तुम हो चाइना के पेरोल पे, और तुम नाचते हो मुल्ला मुनीर के कहने पे। ये कहानी है। अब चिकन नेक की बात रही, बोला यार एक बात बताओ, अगर कोई सरकार कहती मैं चिकन नेक पे ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, या मैं चिकन नेक काटने का सोचूंगी भी, तो आप, इतना बड़ा शक्तिशाली देश है भारत, उसकी वहां से कनेक्टिविटी, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो भैया भारत का कहर तुम पे टूटेगा ही टूटेगा। आप बैल मुझे मार वाली परिस्थिति है। तुम्हें तो ये कहना चाहिए भारत अच्छा फलता फूलता रहे, हमारी भी चार मदद करे। जो मेरी पॉलिसी रही, तुमने बिल्कुल इसको खराब कर दिया। तुम कह रहे मैं चिकन नेक काट दूंगा, तुम चिकन नेक काटोगे तो भारत क्या तुम्हारी शक्ल देखता रहेगा? भारतीय फौज को आज आदेश दीजिए, 48 घंटे में इस मुल्ला यूनिस का सर आपके कदमों में झुकाने का सामर्थ्य रखता भारत। भारतीय फौज की पूरी तैयारी, बस एक गो एंड देने की जरूरत है। उसके बाद अगर तुम्हारे यहां इतनी बड़ी अराजकता है, इतना बड़ा तनाव है, अगर लोगों की हत्याएं हो रही है, भैया इंटरनेशनल कम्युनिटी में तुम्हारे यहां व्यापार होगा? तुम्हारे यहां इकोनॉमी स्टेबल है, तुम्हारे यहां लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे हदी मरा हो या सलमान या उस्मान मरा हो, कहानी तो यह है, अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, आतंकवादियों और जिहादियों को फुल्ला संरक्षण मिल रहा है। कल की बात देखिए, बीएनपी का लीडर था, उसके 7 साल बेटी आयशा को जिंदा जला दिया। 7 साल की बेटी, मुसलमान थी, उसकी वाइफ की हालत खराब है, खुद की हालत खराब है, उसकी मां जल चुकी है, उसकी दूसरी बेटी भी जिंदगी और मौत की जंग में। ये तो बीएनपी का लीडर है, मुसलमान है, इसने क्या किया था?
अगर ऐसी हालत चलती रही, अवामी लीग वालों को फांसी पे टांग दो, मुसलमान बीएनपी का उसका घर चलाओ, और हिंदू को तो जिंदा सरेआम सड़क पे जला दो, ये तुम्हारी नीति। और तुम सोचते हो कि तुम्हारे यहां लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तुम्हारे यहाँ व्यापार आएगा। हाँ, चाइना तुम्हारा दोहन जरूर करेगा, और एक दिन जिंजियान इंटरनेशनल का दफ्तर खुलेगा, जो तुम्हारे गुर्दे कफूरे बेचेगा, जो चाइना करता है जिंजियान में, वही होने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में जो स्थितियां बनी है, तुम कहते हो शेख हसीना को वापस दे दो, वो तो कह रही शेख हसीना के वापस जाने का मतलब है पॉलिटिकल मर्डर। तुम एक पॉलिटिकल मर्डर करना चाहते हो अपनी गद्दी पे बैठ के। सवाल ये है, क्या सीआईए और चाइना का संरक्षण तुम्हें इतना मिला कि तुम बांग्लादेश की बख्शिक बन गए हो? कहां गई वो बंगाली आइडेंटिटी? कहा गया वो शेख मुजीबुर रहमान का बंगाल? कहा गए वो बांग्लादेश जिसको लेके हमने इतने लड़े थे? तुमने हर वो चीज ध्वस्त कर दी है, यानी कि जिस थाली में खाया उसी थाली में तूने थूका है। ये तूने भारत के साथ किया, और अभी जो भी परिस्थिति वहां है उसका जिम्मेदार तुम हो। मैं तो कहता हूं बांग्लादेशी आर्मी, वकरुल जमान साहब, आप जरा संभलिए, देश को संभालिए। आज भी आपके यहां एक और एनसीपी के लीडर को गोली मार दी है, यहां से निकली है, बच गया अभी। अभी तो फिलहाल हालत कहते हैं आउट ऑफ डेंजर है, पर पता नहीं कब हो जाए, क्योंकि गोली आज दूसरे स्टूडेंट लीडर को लगी, यहां से लगी, यहां से निकली। अब ये भी तो भारत ने नहीं कराया। तो जब हदी का मामला ठंडा हुआ, तब आपने दूसरे लीडर पे गोली चलवा दी, फिर बोलोगे रॉ ने करा, फिर बोलोगे भारत ने करा, फिर बोलोगे अननोन गनमैन ने करा। ये आखिर ड्रामा क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है यूनिस हमारे यहां कुछ लिखा, हमें समझ नहीं आता तुम्हारा ड्रामा क्या है? तुम्हें क्या लगता तुम ये रोज रोज नए नए अध्याय लिखते रहोगे और भारत शांत रहेगा? मैं तो एक ही चीज कहता हूं यूनिस को, यूनिस शिशुपाल मत बनो। और अगर तुम्हें किसी ने यह कह दिया हो बांग्लादेश भारत का यूक्रेन बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ना चाइना तुम्हारी मदद को आएगा, तुर्किया डज नॉट मैटर, तुर्किया की कोई औकात नहीं है, ना अमेरिका तुम्हारी मदद में आएगा। जिस दिन भारतीय सेना ठोकने आएगी, भारत दुनिया का थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री पावर है। ये तुम्हारी किसी एने मैने से युद्ध नहीं होनी। हमारी सेना शक्ति रखती है 48